पिछली बार आपने आकलन किया कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किसका नहीं, लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रही हूं वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले फोकस किया जाए या फिर लोगों के सामने जो मुसीबतें इस वक्त हैं उसमें ये फौरी राहत उनको दी जाए। प्राथमिकता किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, यदि कर्नाटक की बात करेंगे तो करीब 20 से 22% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनके जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा इस महंगाई के युग। तो आप अपने 20% राज्य की आबादी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है और खासकर दो सेक्टर ऐसे हैं उस पर बहुत बेहतरीन ढंग से काम करने की जरूरत है। एक तो हेल्थ सेक्टर, दूसरा एजुकेशन सेक्टर। तो ऐसे सेक्टर हैं जहां हिंदुस्तान में आज भी बहुत तो कर्नाटक की जनता को क्या भाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर या फौरी राहत? आपका क्या आकलन है? इसमें तालमेल बैठाना होगा। देखिए, आप एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देंगे और 20% जो आबादी गरीबी रेखा के नीचे है उसको छोड़ देंगे, उसको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस 20% लोगों का किस ठीक है, बैलेंस संजराना, बैलेंस बिठाना होगा। अगर बैलेंस बिठाना है तो फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी करनी होगी और दूसरी तरफ आपको ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं ये ज्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी तो देनी पड़ेंगी, क्योंकि आमतौर पर खाना खाने के बाद हर किसी को डेजर्ट चाहिए होता है। ये बिल्कुल डेजर्ट जैसा होना चाहिए या कंप्लीट फूड? प्रीति, देखिए कोई भी पूजा, देखिए कोई भी सरकार अगर स्ट्रेटेजी बनाती है तो दो तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी हो सकती है, आपको तुरंत राहत दे दिया, कुछ आपने स्कीम दे दिया, फ्री सिलेंडर दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, लेकिन ये हमेशा का नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनानी पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं हमारे देश उसमें हर गवर्नमेंट फेल है। अभी हम कुछ बातें कर रहे थे, हमारे मित्र भी बोले थे और अमित जी ने बोला कि आंकड़े दे रहे थे कि एससी को दे दिया, एसटी को दे दिया, ओबीसी को दे दिया। क्या इसी दायरे में रहकर आपने टिकट भी बांटे? नहीं बांटे हैं। आप कितने एससीओ को जरूरत है ये आपने देखा? कितने एससीओ को जरूरत है आपने देखा? मान लीजिए कोई एससी, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, कि उसका पिता अगर आईएएस बन जाता है, उसके पुत्र को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? इस पे प्रश्न नहीं उठेगा। दूसरा प्रश्न मैं बताता हूं, आप ओपीएस की बात करते हैं, नो डाउट सब बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन बताइए जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके साथ अनजस्टिस नहीं है? तो ये अनजस्टिस भी है, तो आपको देखना पड़ेगा, समाज में समानता रखना पड़ेगा। ऐसा कौन सा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम करते हैं जो प्राइवेट वाले नहीं करते, या हम और आप नहीं करते, कि उनको पेंशन चाहिए और हमारे लोगों को पेंशन नहीं चाहिए? तो पेंशन पे भी चिंतन की जरूरत है, बैठ के चर्चा करनी चाहिए। तो लेकिन वही समस्या है कि हम इस पे चर्चा करने से डरते हैं, कहीं हमारा वोट बैंक खत्म हो जाए। सबको मिलनी चाहिए पेंशन या फिर सिर्फ कुछ लोगों को मिलनी चाहिए? हम कहते हैं, देखिए हम तो कहते हैं जो पेंशन 2004 में बंद की गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला था अर्थशास्त्री थे, पेंशन कतई भी नहीं मिलनी चाहिए। ये बताइए, आप काम कर रहे हो या मैं काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिल रही है, तो मुझे यापन, बुढ़ापे में यापन करने के लिए हम सेविंग करें या हम कुछ रोजगार सृजन करें या रोजगार करें तभी मिलेगी। बैठ के गवर्नमेंट क्यों खिलाएगी? हमें वर्ल्ड में कोई कंट्री बता जिसमें पेंशन मिलती? कहीं नहीं मिलती पेंशन। लेकिन पेंशन उनको मिलनी चाहिए, जैसे मान लीजिए डिफेंस के लोग हैं, हम बिल्कुल मिलनी चाहिए, अपने देश के लिए जान देते हैं, शहादत देते हैं, उनके लिए जरूरत है। लेकिन सबको पेंशन देना सिर्फ वोट बैंक के लिए, आप देखिए हिमाचल का क्या हाल हो गया, अभी राजस्थान की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं सब चीज पे मंथन करना पड़ेगा। कौन से राज्य की इकोनॉमी अच्छी है फिलहाल? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी इकोनॉमी बेहतर है? बिल्कुल। और दूसरी ये भी तो बात, बड़ा सवाल है ना संजय राणा, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके कोई भी ऊपर कर्जा नहीं, पूरा स्टेट की हाल में, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं।